वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इस कंपनी की बात करेंगे तो आज के सेशन में लगभग 4% डाउन देखने को मिल रहा है। एंड क्या अपडेट है इसके पीछे एंड क्या फैक्ट देखने को मिल रहा है डिटेल में डिस्कस करने वाला। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर इस कंपनी की बात करें दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, देखिए गिरावट तो है कंपनी में, लेकिन आप पिछले 5 दिन देखोगे तो 2% की तेज़ी नजर आएगी। देन पिछले 1 मंथ की बात करें 8% और पिछले 6 मंथ में कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न बना के दी। ऐसी बातेदारी बढ़ी है। इसके बाद एजीआर पर लगातार बात चल रही है और कहीं न कहीं सरकार का बयान निकल के आता भी है कि हाँ एजीआर पे कुछ माफ़ी किया जाएगा और उस कारण से कंपनी में लगातार तेज़ी है। कुछ बड़े इन्वेस्टर भी आते हुए देखने को मिले तो कंपनी में तेज़ी, तो कई पॉजिटिव थिंग तो निकल के आ रहा है। बाकी पिछले 1 साल में 28 जो कि पहले लगातार माइनस में हुआ करता था, कंपनी 1 साल में पॉजिटिव देखने को मिल रही है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो 2% की तेज़ी निकल के आ रही है। बाकी अगर असल में जो लगातार अपडेट निकल के देख सकते हो लगभग अभी 10 करोड़ नंबर जो है दोस्तों सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, 9 करोड़ 6 लाख के समथिंग। जब इस तरह से क्वांटिटी देखने को मिलेगा तो गिरावट होनी है, कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे न्यूज आए चाहे नहीं आए। बट यहाँ पे देखिए बाइंग क्वांटिटी काफ़ी कम है, 3 करोड़ के समथिंग, मतलब कि 3 गुना जब सेलिंग प्रेशर हो तो गिरावट होती है कंपनी में। और इसके पीछे मुख्य वजह है कई दिनों से कंपनी में तेज़ी थी। पिछले 1 वीक से देख सकते हो, पिछले 1 वीक से 4% की, तो बहुत लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी निकल का है। सबसे पहले यहाँ से देखिए तो 50 करोड़ के यहाँ पर वॉल्यूम निकल के आ चुके हैं, 50 करोड़ 40 लाख, ट्रेड वैल्यू 533 करोड़। मार्केट कैप कंपनी की बात करें तो 1,11,000 के समथिंग देखा जा रहा है। काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, बेहतर देखने को मिला। और डिलीवर परसेंटेज 34-35% के समथिंग देखा है। दोस्तों सरकार वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये की समीक्षा कर रही है। राहत वार्ता अभी शुरुआती चरण में देखने को मिली है। अब देखिए कि अंदरूनी सूत्रों से कहना है कि इस उद्देश्य कानूनी सीमाओं के भीतर दूरसंचार कंपनियों के लिए पुनरुद्धार का समर्थन करना है और जल्द ही बैठक और एक और दौर की उम्मीद देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के निर्देश के बाद दोस्तों वोडाफोन आइडिया एजीआर पर समायोजित सकल राजस्व देनदारी का पुनः मूल्यांकन कर रही है और ब्याज दंड सहित 2000 वित्त वर्ष 17 की बकाया राशि के समाधान की अनुमति दी गई, मतलब 2017 से। और अगर आप देखोगे तो दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने प्रारंभिक चर्चा की है, लेकिन एनडीटीवी प्रोबेट की सूत्रों से पता चला कि एजीआर बकाया पूरी तरह से माफ़ करने की फिलहाल बात टाल दी गई है। अब यहाँ पे देखोगे तो जिस कारण यही एक नेगेटिव अपडेट रहा कि ये जो खबर निकल के कि एजीआर की जो पूरी तरह से बात ही पूरी तरह से तो माफ़ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पूरी तरह से एजीआर बकाया नहीं मिलने वाला है। हाँ इसके कुछ अपडेट निकल के आएंगे, कुछ छूट मिलेगा, लेकिन आगे कहना है कि इस कानूनी उद्देश्य के दायरे से दूरसंचार कंपनियां पुनरुद्धार को बढ़ावा देगा और जल्दी बैठक होगी और एक और दौर होने की उम्मीद है। इसके बाद कुछ छूट मिलेगी। एंड यहाँ पे देखिए तो वित्तीय बोझ को कम करने के लिए संभावित सरकारी हस्तक्षेप की अटकलें के बीच सामने आ गया है। और 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कंपनी लंबित समायोजित सकल राजस्व बकाये की समीक्षा करने की अनुमति दी थी और यह याचिका में दूरसंचार ऑपरेटर ने अतिरिक्त एजीआर बकाया और सभी लंबित बकाया राशि के पुनः मूल्यांकन पर राहत की मांग की थी। तो देखिए मांग लगातार की जा रही है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इनके जो सीईओ है दोस्तों, तो उनका साफ कहना है कि देखिए आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये कहाँ जाएंगे एनसीएलटी। और इस कंपनी में अभी 49% सरकार का हिस्सेदारी देखने को मिलता है। तो देखिए अगर कंपनी एनसीएलटी चल जाएगी तो सरकार का भी पैसा डूब जाएगा एंड जो भी रिटेल निवेशक है उनका भी पैसा जाएगा। तो इस कारण से जो है कहीं ना कहीं सरकार इसको छूट देगी आने वाले टाइम में, ये एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए जब से सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, और पहले सरकार लगातार डिनाई करती थी लगातार कि हम छूट नहीं दे सकते क्योंकि अदर कंपनियां भी है वो भी मांगेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सरकार कह रही है हाँ आपको छूट मिलेगी, बट यहाँ पे पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नियम लाए जाएंगे जो कि आपके हित के लिए होगा। तो मई वित्तीय तंगी का हवाला देते 80,000 करोड़ से कुल ज़्यादा देखिए तो एजीआर देनदारी की राहत मांगी थी। इसके बाद 8 सितंबर को वोडाफोन आइडिया ने 9450 करोड़ की अतिरिक्त मांग की चुनौती देते हुए फिर से अदालत रुख किया और कंपनी ने कुल ब्याज जुर्माने की छूट भी मांगी। बाकी ये सब लगातार चलते आ रहा है। इसमें एयरटेल भी है, काफ़ी बड़े बड़े कंपनी देखने को मिलती है, उनको भी छूट चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर निकल गया जिसके पीछे गिरावट के कहिए तो मुख्य वजह भी देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट का स्टेक देख सकते हो, जो पहले लगभग काफ़ी बड़ा स्टेक था 2023 तक 33% का। इसके बाद कुछ बिकवाली हुआ और जून 2024 में कंपनी का 23% रह गया, लेकिन इसके बाद जून से देखिए कंपनी ने खरीदारी कर ली लगभग यहाँ पर 26-27% के समथिंग। एंड इसके बाद ही कंपनी जो उड़ी है भाई मत बोलिए, काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिले। और इस कंपनी में एफआईज भी देखिए हैं अच्छे और डीआईज की भी खरीदारी हो रही है। तो मैं
बाकी देखिए आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से फैक्ट यही है कि कंपनी को छूट मिलेगी और आगे चलकर ये कंपनी और बेहतर कर सकती है। बट इसका मतलब बेहतर करेगी ये नहीं कि सारा अपना कैपिटल ही लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। और आगे चलकर देखिए कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे जा चुकी है। एक टाइम पे 6 रुपये पे कंपनी थी। कब थी तो देख सकते हो जुलाई अगस्त में कंपनी 6 रुपये के आसपास देखने को मिली थी। और जैसे ही खबर निकल के आ रही कि सरकार हिस्सेदारी बढ़ा रही है, फिर कंपनी में रुकने का नाम नहीं लिया और एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। तो देखिए जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो बीच में गिरावट भी देखने को मिलती है। तो कारोबार इसी तरह से चल रहा है और अप डाउन देखने को मिला और यहाँ से आप देख ही सकते हो। बाकी देखिए कंपनी की बात करें तो जब भी एक तेज़ी आई है तो इसके बाद गिरावट हुई है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कंपनी में तेज़ी आई, फिर गिरावट हुई। तो ये सब लेवल प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। जो बड़े प्लेयर है थोड़े बहुत तो निकलेंगे ही, रुकेंगे नहीं। उनको 1-2% से मतलब होता है, लेके निकल गए। फिर से कंपनी में एक बड़ी तेज़ी आई तो यहाँ से फिर से बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर आज गिरावट देखने को मिल गई। तो यही चलते रहता है, अप डाउन सिचुएशन चलता रहेगा। लेकिन हाँ, आगे कंपनी के अपडेट कहिए तो पॉजिटिव है। जैसे आगे चलकर AGR पर छूट मिलेगा, कंपनी और बेहतर करेगी। और ऐसे जो कंपनी के Q3 के आंकड़े आते हुए नजर आए म्यूचुअल फंड के, कहिए तो काफ़ी बेहतर आंकड़ा देखने को मिला है। अक्टूबर नवंबर का भी आंकड़ा आ चुका है। और नवंबर की आंकड़े की बात करें तो UTI के द्वारा देखिए खरीदारी हुई है, समथिंग 12 करोड़ नंबर खरीदारी होता हुआ नजर आया। तो जो थोड़ा लोग डर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जब 12 करोड़ नंबर यहाँ से खरीदारी हो रहा है म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग को भी डरना नहीं चाहिए। 119 करोड़ का खरीदारी हुआ है। एंड ILSC के द्वारा भी 66 लाख नंबर निकल के। देन JM के द्वारा JM फंड की बात करें तो समथिंग 40 लाख। UTI के द्वारा भी 0.10% एंड UTI निफ्टी के द्वारा 0.12%। तो काफ़ी अच्छा खरीदारी हो रहा है Q3 के। और अभी तक पूरी तरह से डेटा निकल के नहीं है। जब इससे पूरी तरह से डेटा तब तक जरूर पहुंचेगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।